रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलिसिस डिस्कस किया था, तो आज हम उसकी स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं। कल हमने लेक्चर में जो पढ़ा था वो ग्लाइकोलिसिस एक कंप्लीट साइकिल को हमने डिस्कस किया था। 10 स्टेप्स थे, उन 10 स्टेप्स को हमने स्टार्ट से लेकर 10 स्टेप तक डिस्कस कर लिया था। आज मैं ज़रा उसको फर्दर तफसील के साथ समझा देता हूँ कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम आगे लेके जाएँ एक एक स्टेप में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो आइए चलते हैं स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टेप नंबर 1 जो है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इसको फास्फोराइलेशन स्टेप कहते हैं। फास्फोराइलेशन स्टेप का ये मतलब है कि इसमें फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाता है। किस में? एटीपी से एक फॉस्फेट आता है, वो ग्लूकोज में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। नाउ ये जो रिएक्शन है दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज हेक्सोकाइनेज। क्योंकि यहाँ पे ये हेक्सोज शुगर होता है, 6 कार्बन शुगर होता है, इसलिए जो एंजाइम इसमें काम करेगा वो हेक्सोकाइनेज होगा। ठीक है। सेकंड स्टेप जो है इसको हम आइसोमराइजेशन स्टेप कहते हैं। तो आइसोमराइजेशन स्टेप जो है ये हमेशा का जहाँ पे भी आइसोमराइजेशन होगी एक कंपाउंड दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा तो वो हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो सबसे पहली बात जो इसमें है वो ये है कि दिस स्टेप इज़ रिवर्सिबल स्टेप। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ ए 2-वे रिएक्शन जिसमें हम आपस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली ग्लूकोज इज आल्सो ए 6 कार्बन शुगर एंड फ्रक्टोज इज आल्सो ए 6 कार्बन शुगर। ठीक है, दोनों 6 कार्बन शुगर है, लेकिन दे बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। व्हाई? बिकॉज जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है कार्बन नंबर 1 पे ग्लूकोज में, वो चेंज हो जाता है, उसकी पोजीशन कार्बन 1 से चली जाती है कार्बन नंबर 2 पे। तो कार्बोनाइल पोजीशन चेंज होने की वजह से ग्लूकोज अल्डोज शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोज शुगर में, जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्डोज शुगर्स एंड फ्रक्टोज दे आर आल्सो कॉल्ड एज कीटोज शुगर। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंड दैट इज ए रिवर्सिबल स्टेप। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ phosphoglucoisomerase enzyme this reaction is occurring. Number third step is again phosphorylation. ये कौन सी phosphorylation है? इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की phosphorylation होती है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, एंड अगेन ATP plays its role in this step as well as in the first step ATP was providing phosphate molecule. So similarly here in this step ATP is again providing a phosphate group to fructose 6 phosphate. तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी कह सकते हैं, डाई फॉस्फेट भी कह सकते हैं, और बाई फॉस्फेट भी कह सकते हैं। एंड अगेन दिस रिएक्शन इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज कैटालाइज्ड बाय फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, इसमें हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, एंड एटीपी एक फॉस्फेट प्रोवाइड करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, और एंजाइम इसका है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास ब्रेक डाउन होती है, दैट इज बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अगर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हम देख लें तो इस स्टेप में इसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम, और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंड दिस both 2 molecules are having 3 carbons. एक होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, सो अल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, एंड ये दोनों आपस में
एक दूसरे के आइसोमर्स है एंड अगेन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ड्रा कर लूँ कि दिस इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच दीज बोथ आइसोमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमारे पास स्टेप्स थे, these steps are basically the first phase, जिसमें हम कहते हैं कि glycolysis is occurring in 2 steps, one is preparatory phase, another is payoff phase। यहाँ पे जितने भी रिएक्शन हो गए स्टेप नंबर 4 तक, these all are occurring in preparatory phase। लास्ट स्टेप जो है वो आइसोमराइजेशन है, जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट is converted into dihydroxy acetone phosphate। तो that is basically the 5th step of this preparatory phase। तो आइसोमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में। अगर आपको नाम याद नहीं होता तो ट्रायोज फॉस्फेट को छोड़ के आप सिर्फ आइसोमेरेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आइसोमेरेज एंजाइम दे आर कन्वर्टिंग वन आइसोमर इनटू द सेकंड वन। यहाँ तक आपका जो प्रिपरेटरी फेज है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बारी आती है पे ऑफ फेज की, ठीक है, जो स्टेप नंबर 6 है हमारे पास। प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट होने के बाद हमारे पास पे ऑफ फेज शुरू हो जाता है एंड पे ऑफ फेज में स्टेप नंबर 6 से लेके स्टेप नंबर 10 तक रिएक्शंस होते हैं। अगर आप देख ले तो स्टेप नंबर 5 में हमारे पास फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है और उन 2 मॉलिक्यूल्स में एक होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों फिर फर्दर आगे चलते हैं पे ऑफ फेज में। तो हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को फॉरवर्ड लेके चलते हैं। सो स्टेप नंबर 6 में हमारे पास बेसिकली ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis-phosphoglycerate in the presence of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस NAD इज हाइड्रोजनेटेड, NAD की हाइड्रोजनेशन होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। सिमिलरली हम इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं, NAD इज रिड्यूस टू NADH, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में हमारे पास 1,3-bis-phosphoglycerate जो बन गया, ये फ्लास्फोग्लाइसरेट काइनेज की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज अगेन ए रिवर्सिबल रिएक्शन विच अकर्स इन बोथ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाएगा, दूसरे में 3-फॉस्फोग्लाइसरेट वापस कन्वर्ट हो सकता है 1,3-bis-phosphoglycerate में। और इस कंडीशन में जो 2 फॉस्फेट थे, बिस-फॉस्फो, डाईफॉस्फो या बाईफॉस्फो, वो दोनों फॉस्फेट ADP इससे एक्सेप्ट कर लेता है एंड ADP इज कन्वर्टेड इनटू 2-ATP। सो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि ADP की फास्फोराइलेशन हो जाती है यहाँ पे एंड इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू 2-ATP मॉलिक्यूल्स। स्टेप नंबर 8 में 3-फॉस्फोग्लाइसरेट अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लाइसरेट and this is again isomers of each other, they are both isomers because only position of phosphate group is changed। एक में 3rd position पे है, दूसरे में 2 position पे है and this reaction occurs in the presence of phosphoglycerate mutase enzyme। Step number 9 is dehydration of 2-phosphoglycerate, जिसमें 2-phosphoglycerate in the presence of enolase enzyme convert होता है phosphoenol pyruvate में और इसमें से water molecule out हो जाता है and again this process is reversible। स्टेप नंबर 10 में ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ADP। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप लूज़ कर जाता है और जो फॉस्फेट ग्रुप ये लूज़ करते हैं ADP उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड ADP इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP मॉलिक्यूल्स। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम। और जब फॉस्फेट इसमें से निकल जाते हैं तो ओनली पायरुवेट मॉलिक्यूल आपके पास बच जाएगा एंड दिस इज़ द लास्ट और अल्टीमेट स्टेप इन विच pyruvate molecule is formed, that is the last product of glycolysis। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन लिमिटेड नहीं है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, देन पायरुवेट बनेगा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
या इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज और ड्यूरिंग डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट नहीं बनेगा। इन टर्न इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड जो कि मसल में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फटीग भी काज होती है, आपको थकावट फील होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। स्टेप वाइज भी आपको बता दिया और पिछले लेक्चर में हमने तफसील से भी इसका पूरा चेन भी पढ़ा था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।